हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेकंड सेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो आज हम एसिम्पटोट स्टार्ट करेंगे। राइट, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग ठीक है टू द एंड ऑफ दिस हाइपरबोला। राइट, खत्म ही हो चुका है, बस एक दो टॉपिक और बाकी है। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं, देन विल डिस्कस सम क्वेश्चन। तो मैं ये आपका क्या एलिप्स और हाइपरबोला दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन ठीक है डिस्कस करूंगा। सिंगेज के कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस लूंगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। देखो, एसिम्पटोट लाइन ही होता है। ठीक है, लाइन होता है, इसमें क्या होता है ना, इन केस ऑफ हाइपरबोला, जो आपका जो ये हाइपरबोला है ना, इट सीम्स टू बी टचिंग द डेट लाइन, बट एट इंफिनिटी। ये एक टेंजेंट की तरह ही काम करता है, बट वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ना इंफिनिटी के ऊपर होता है। मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते। राइट, कैन यू सी दिस? अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या लग रहा है कि कर्व इज अबाउट टू टच द लाइन, इट सीम्स टू बी टचिंग, बट इट नॉट एग्जैक्टली टचिंग, इट इज टचिंग एट इंफिनिटी। So definition देख लो, an asymptote of a conic is a straight line which meets the curve in two points which are at infinity. Okay, but which itself does not lie altogether entirely at infinity. ठीक है, तो यहाँ पे दो एसिम्पटोट होंगे इसके, एंड यू कैन सी दिस ना, ये आपका हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू वन। अरे ये होता है कंजुगेट हाइपरबोला। इंटरेस्टिंग क्या है ना, कि जो कंजुगेट हाइपरबोला होता है ना, इस हाइपरबोला का इमेज होता है इस एसिम्पटोट में। इसका इमेज लोगे इसमें तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका ना इक्वेशन देखेंगे, एसिम्पटोट का इक्वेशन देखेंगे। यू कैन सी दिस ना, ये दोनों के दोनों एसिम्पटोट ना, दोनों के दोनों एसिम्पटोट ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा, एम एक्स प्लस सी। सी देखो, इक्वेशन ये आपने देखा है ना, यहाँ पे सी मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ डेट लाइन ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पे तो कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, लाइन ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो ये तो जीरो होगा। एक तरीका ये भी है एसिम्पटोट का इक्वेशन फाइंड कर लिया, मैं बताऊंगा आपको। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो हमें यही ये स्लोप फाइंड करना है, दिस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। स्लोप फाइंड कर लूं, इसमें पुट कर दूंगा, विल गेट द इक्वेशन। सो विल गेट टू इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन भी देखेंगे। इट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, यू कैन सी दिस। ओके, सो लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। क्लियर है? लेट्स फाइंड इट। दो तरीके से इसको मैं डिफाइन करूंगा। पहला तरीका थोड़ा सा लेंथी है, दोनों देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो here go, let p x1 y1 be a point on hyperbola, then ठीक है, देखो ये पॉइंट कर्व के ऊपर है। राइट, तो इस ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व के इक्वेशन में रखते हैं। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, सो देन दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, और मैंने क्या बोला कि जो एसिम्पटोट होता है इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट होता है, इट इज टचिंग द कर्व बट एट इंफिनिटी। बट टच तो कर रहा है, अगर ये टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है इसके ऊपर। सो कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? पॉइंट फॉर्म है ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यस, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। राइट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। ओके, x1 y1 इज क्या होगा, t
इज इक्वल टू जीरो, डेट इज नथिंग बट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कई बार देख चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, यू हैव टू बी क्विक, राइट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो इक्वेशन वन से है ना, y1 निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, और यहां से लिखता हूँ x(x1), क्विकली इसको कर लेते हैं, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्लस माइनस ऑफ b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन वन। इस इक्वेशन वन से ना y1 को निकाल लिया, ठीक है, इसको इस पे पुट कर दिया, यहाँ पे जो y1 इस पे पुट कर दिया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया, राइट। ओके, और और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ से ये जो है प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, सो कैन यू सी दिस यार, यहाँ से एक b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x(x1) बाई ए स्क्वायर, राइट, ये प्लस माइनस क्लियर है, सो y बाई ए बी स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्या करता है, स्क्वायर रूट से मैं x1 को बाहर खींच लेता हूँ। आप जस्ट कैलकुलेशन को फॉलो करते जाओ, इतना भी टफ नहीं है। सो आई एम टेकिंग आउट दिस x1 फ्रॉम द स्क्वायर रूट, ओके, सो ये हो जाएगा y(x1) बाई ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में x1 कॉमन है, इसको निकालो, राइट, ओके, सेंड इट टू राइट हैंड साइड, so what you will get x by a square plus minus of y by ab square root of 1 minus of a square by x1, right, and this is equal to 1 by x1, all right। इसको मैं 2 एज्यूम कर लेता हूँ, ओके, नाउ कैन यू सी दिस, ये जो पॉइंट है जो कर्व के ऊपर x1 ये कहां पे टच करता है लाइन को, इंफिनिटी पे, ठीक है, तो हेयर x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना, अगर मैं x1 की बात करूं तो ये पॉइंट क्या है, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। सो व्हेन x1 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वो इस लाइन को टच करना शुरू करेगा, सो हियर कैन यू से दिस, व्हेन x1 is tending to infinity, that is when p goes to infinity, okay, so line 2 become, क्या होगा, it will become x by a square plus minus y by ab square root of 1 minus of denominator is infinitely large number, तो ये तो जीरो हो जाएगा, tending to zero, not exactly zero, right hand side पे जीरो हो जाएगा, okay, so I am taking this to the right hand side, so y by ab is equal to plus minus x by a square, so एक a तो कट गया, so from here we can find a y is equal to plus minus b by a into x, so can you say this, don't you think it is something like y is equal to mx type, so can you see this, we have got two equations, y is equal to b by ax and y is equal to minus b by ax, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, दूसरा तरीका इज वेरी इजी, हाउ, लेट मी टेल यू,
तो ये याद रखेंगे आप, जो ये इक्वेशन हमारे पास आया ना, दिस इक्वेशन वी हैव गॉट, सो कैन यू से दिस इज नथिंग बट y is equal to minus b by a, एंड दिस वन, सॉरी वो गलत बोल दिया, यस, ये तो आपका प्लस बी बाई ए है ना, दिस इज प्लस बी बाई, एंड दिस वन इज y is equal to माइनस बी बाई ए, ये दो लाइन है। अब इनका कंबाइन इक्वेशन, दिस इज अ पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर आप इनका कंबाइन इक्वेशन निकालना चाहो, दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन निकालना हो तो क्या करते हैं, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ यू हैव टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ दैट टू लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या करेंगे, उन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों का कंबाइन इक्वेशन, वो आगे हम करेंगे, ठीक है, वैसे मैं दिखाऊंगा आपको। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका है, काफी इजी है, देखो यार, y is equal to mx प्लस सी, ठीक है। अच्छा ये याद है, ये लाइन हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट कब होगा, व्हेन, ओके, सो दिस विल बी टेंजेंट ऑन द हाइपरबोला व्हेन c is equal to व्हाट, ये हम लिख देता हूं mx प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला। एसिम्प्टोट के केस में क्या होता है कि जो ये जो लाइन जो होता है ना, वो टेंजेंट होता है, वो ओरिजिन से पास करता है, अगर ओरिजिन, दिस इज इंटरसेप्ट ना, if you look at this, this is intercept, this part is intercept, okay, so in case of asymptote this should be zero, intercept तो zero होता है ना, intercept on y axis zero, this line is passing through the origin, तो इसी को ले लिया, so this in case of asymptote this should be zero, so can you see this, plus minus ले लो, अरे जीरो लिख लेता हूँ, squaring on both sides, so can you see the a squared m a squared minus of b squared, this should be zero, so from here we can find, so b squared by a square, और m इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी बाई, मैंने क्या बोला था, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m तो आ गया, सो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, सो वी हैव गॉट इट, एक लाइन में आ गया, एक पेज में आ गया वैसे, ठीक है, क्लियर है, सो हियर वी हैव सीन, लेट मी वन सेकेंड, हाँ, here you go, hmm. Hmm. सो इस कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू वन, ठीक है, और इसका इक्वेशन है वाई इजकल टू माइनस बी बाई ए, सॉरी प्लस बी बाई ए, व्हाट एम आई डूइंग यार, क्लियर है, बी बाई ए इंटू एक्स, और इसका इक्वेशन है वाई इजकल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा, थीटा, ओके, ये थीटा भी हम फाइंड करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ हेयर एसिम्प्टोट, अगर इसके स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट, तो ये क्या है, प्लस माइनस बी बाई ए, स्लोप मतलब व्हाट, स्लोप मतलब टेन थीटा इज प्लस माइनस ऑफ बी बाई ए,
राइट। यहां से एक रिलेशन भी फाइंड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। Squaring on both side, what will you get? If you square on both side, here you'll get uh, tan square theta is equal to b square by a square, और हमें पता है, we know this, b square is equal to a square 1 minus of, so in case of hyperbola it will be e square minus 1। किससे पता चला? क्योंकि e greater than 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। e square minus of 1, so from here b square by a square is equal to e square minus of 1। ये हो गया 1 and this is 2, right? So from 1 and 2, so यहाँ से एक रिलेशन तो हम फाइंड कर, उसे आगे देखेंगे हम ये। So from 1 and 2, 1 and 2, देखो ना यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एस, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करें, ई स्क्वायर माइनस 1। सो कैन आई से टेन स्क्वायर थीटा, tan square theta is nothing but equal to e square minus of 1। So यहाँ से e square will be equal to what? 1 plus of tan square theta, and e square is nothing but equal to sec square theta, or e is nothing but equal to sec theta। अगर angle of inclination of asymptote given है, so can we find the eccentricity? Yes। अच्छा, ये sec theta कैसे आ गया? As we know ना, we know this, sec square theta minus of tan square theta should be equal to 1। So from here you can find it। ठीक है, यहां से आप फाइंड कर सकते हो 1 प्लस ऑफ sec square theta, पुट कर दो, you'll get it। बहुत अच्छा रिलेशन है, याद रखो इसको, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, एनीवे इसको हम देखेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी है एसिम्प्टोट के, ठीक है, इसको भी याद रखो, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ओके, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे क्या बोला, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एसिम्प्टोट, कोई भी एक पॉइंट लो, यहां पे मैंने पी लिया, अ स्ट्रेट लाइन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्सिस, द प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस लाइन intercepted between the point and the hyperbola is always equal to the square of the semi conjugate axis। सेमी कंजुगेट क्या होता है? तो पूरा कंजुगेट क्या होता है? इसका जो लेंथ होता है आपका 2b होता है, तो सेमी का कितना होगा? b हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये सेगमेंट कौन सा है? पी क्यू, ये सेगमेंट, एंड पी आर। सो पी क्यू और पी आर का जो प्रोडक्ट होगा वो बी स्क्वायर का, ये आपका कंप्लीट लेंथ, ये जो है ना, ये यहां से यहां तक, ये होता है आपका 2b। ठीक है, यहां से यहां तक होगा b, और यहां से यहां तक होगा b। क्लियर है? अगर आप इसको फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो। देखो, क्यू का ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, क्यू का आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है, मैं हिंट दे रहा हूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यू नो दिस ना, ये क्या होता है? ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। अब देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए सेक थीटा ही होगा, और ये पी पॉइंट इस किसके ऊपर है? एसिम्प्टोट के ऊपर है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं इस लाइन में डाल दूं तो वाई मिल जाएगा ना। तो अगर मैं इसे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पुट करो, ए सेक थीटा पुट करो, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सेक थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? ए सेक थीटा, कोमा माइनस ऑफ बी टेन थीटा। आ गया ना?
यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद इस डिस्टेंस निकाल लो, पॉइंट फॉर्म आ गया, पुट कर दो, यू गेट दैट। इतना करने की जरूरत है नहीं, याद रखो। Okay, feet are perpendicular from the foci on either asymptote meet on the corresponding directrix as well as on the auxiliary circle. Auxiliary circle क्या होगा? यहाँ पे जो आपका ये आपका A डैश है and this is A and this is S, right? ये जो फोकस है ना, इससे क्या करो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है? जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल लाई, दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है this will lie on directrix as well as the circle. इजीली यू कैन फाइंड इट। आपने सर्कल ये स्ट्रेट लाइन में देखा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो फोकस का कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, ए कोमा 0, ठीक है? तो इससे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, और देखो क्या वो डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इक्वेशन तो आपको पता है उसको, और सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका भी इक्वेशन आपको पता है, वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका इक्वेशन पता है, वाई इज इक्वल टू, ठीक है? फिर वही मिस्टेक, ये प्लस। अगर ये जो फूड परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स और सर्कल दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू है, यू कैन डू इट। एंड भाई याद रखो इसको, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एसिम्पटोट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है? ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द लोकस ऑफ circumcenter of the triangle formed by the pair of asymptote of any tangent and any tangent to the hyperbola is the same hyperbola. Yes, देखो क्या बोला इन्होंने, जो ये जो आपका ये एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड एसिम्पटोट, ये आपका P और Q पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एसिम्पटोट है, ठीक है? ठीक है, तो इस लाइन का जो ये जो टेंजेंट है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। सो ये पॉइंट ऑफ, देखो ना, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो दिस विल बी नथिंग इन द मिड पॉइंट, राइट? और ये जो ट्राइंगल बना, कैन यू से दिस, बोले इसका सरकम सेंटर ना यही होगा, ऑब्वियसली यार, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर ही होता है, राइट? ये तो पता है ना, सेमी सर्कल का तो यही तो कंडीशन होता है ना, कैन यू से दिस? ऑल राइट, एक दो प्रॉपर्टीज और है, कैन यू से दिस? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ एसिम्पटोट एंड एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज ऑलवेज ए बी, प्लीज रिमेंबर दिस वन, ठीक है? आपको देखो इसमें इसका, आपको अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपको पता हो, मैं तरीका बता रहा हूं, ए बी सी, ये आपको पता है, x1 y1 x2 y2, दिस इज x3 y3, तो एरिया क्या होगा? x2 y2 x3 y3, एरिया कांट बी निगेटिव, ठीक है? ये पॉइंट नोन है, ये पॉइंट आप निकाल लोगे क्योंकि एसिम्पटोट का इंटरसेक्शन है, ठीक है? ये पॉइंट ये को पता है, जस्ट पुट इट देयर, गेट द एरिया, इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, फिर भी आपको निकालना है तो इस तरीके से एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस निकालो, यहाँ पे पुट करो, डिटरमिनेंट ले लो, यू गेट द आंसर। ये तो मैंने अभी भी आपको, ठीक है, वो स्लाइड आप पीछे का जो है ना वो देख लेना, ये जो है ना, यहाँ तो डिस्कस किया मैंने, क्या, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सो कैन यू से इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला इज 2 थीटा,
ठीक है, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज नथिंग बट सेक थीटा, मॉड ऑफ सेक थीटा होगा. सो ई हियर इज नथिंग बट इक्वल टू मॉड ऑफ सेक थीटा. ई can't be negative ना, ई is always greater than 0, greater than 1, इसलिए मॉड लगाता हूँ. ओके, सेक थीटा कैन बी नेगेटिव. ऑलराइट, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं. और ये इंपॉर्टेंट है, इफ ellipse एंड हाइपरबोला हैव सेम फोसाई, इसको कॉन्फोकल बोलते हैं. कॉन्फोकल मतलब सेम फोकस. देन दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. ऑर्थोगोनली मतलब क्या हो गया? देखो इंटरसेक्शन जो यहाँ पे होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, यही होगा ना, इसी को बोलते हैं ये 90 डिग्री. इनके सेम फोकस होते हैं. ठीक है, यू वांट प्रूफ, आई कैन प्रूव. ओके, अच्छा अगर हाइपरबोला की बात करो, ये हाइपरबोला की बात करूं, तो उसका फोकस क्या होगा? हाइपरबोला का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर. तो इसके हिसाब से अगर मैं फोकस की बात करूं, ठीक है, फोकस ऑफ हाइपरबोला, तो क्या होगा? ए ई कोमा जीरो प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो प्लस माइनस ऑफ ए ई, ठीक है, ए ई कोमा जीरो. ऑलराइट, एंड focus of ellipse, this will be nothing but equal to AE comma 0 plus minus. ये दोनों इक्वल है, since they are confocal, confocal. ओके, सो ये इक्वल होगा. सो कैन यू से दिस प्लस माइनस ऑफ ए ई, दिस शुड बी ई वन ले लेता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए ई टू. ठीक है, हाइपरबोला का ई वन ले लेता हूँ, इसका ई टू ले लेता हूँ, एसेंट्रिसिटी भी तो अलग होगा. क्लियर है? ओके, अब यहां से इसका ई निकाल के इसमें पुट कर देता हूं. दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, यू कैन डू इट. ई वन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस निपट जाएगा ना, दैट्स वाई ए स्क्वायर ई टू स्क्वायर. ओके, लुक एट दिस हियर, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से दूं, सो बी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर. अगर यहाँ बात करूं, सो बी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. सो कैन, मुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर. ठीक है, ये आपका एलिप्स है, तो एलिप्स का क्या लिया हमने? ई टू. ये ई टू ले लो, दिस इज ई वन. तो हमें यही तो चाहिए. सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड, कैन यू से दिस, सो अगर मैं ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर, ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर को इधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर ई टू स्क्वायर, लुक एट दिस, ए स्क्वायर ई टू स्क्वायर, इसको इधर ले आता हूँ, बी स्क्वायर को इधर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. देखो, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजिली फाइंड कर, इक्वेशन दिया तो इजिली फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, हाइपरबोला एलिप्स का दिया हुआ है, अगर आपको पता करना है कि ये कॉन्फोकल है कि नहीं है, तो ये कंडीशन याद रखो. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाइपरबोला का, ये हाइपरबोला का है, और यहाँ पे एलिप्स. अगर ये इक्वल हो गया तो वो दोनों कॉन्फोकल है. ठीक है, इजिली कैन फाइंड इट. मैं आप एक्सप्लेन कर चुका हूं, यू कैन सी दिस.
एक बार और देख लो आप। नाउ इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर बात करें हम, ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करूं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है कोई इस तरीके का है नहीं। लुक एट दिस यार, हमें इसको इस तरीके से लाना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे एक्सेस को रोटेट करना पड़ेगा। कैन यू सी दिस? लुक एट दिस ना यार, इस टाइप का इक्वेशन चाहिए हमें। तो यहाँ जो इस फॉर्म से उस फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सिस है ना, इसको रोटेट करना पड़ेगा बाय 45 डिग्री। यू कैन ऑल्सो रोटेट, लुक, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्लॉकवाइज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में मैंने डिस्कस किया था और इसी के लिए डिस्कस किया था। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थीटा पॉजिटिव लोगे। इफ यू रोटेटिंग क्लॉकवाइज देन यू हैव टू टेक द नेगेटिव थीटा माइनस ऑफ 45। उसी में ठीक है पुट कर दोगे, विल गेट दैट। सो हियर यू कैन सी दिस, मैंने टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लिखा है, राइट? सो अ hyperbola is said to be rectangular hyperbola if length of its semi transverse and the semi conjugate axis are equal। कंडीशन, ठीक है। ये जो हाइपरबोला है आपका, दिस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन इज ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ए इज व्हाट? सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड बी इज नथिंग बट द सेमी कंजुगेट एक्सिस। ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये इक्वल हो गया तो क्या होगा, इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट्स इट, ये कंडीशन है। नाउ इफ ए इज इक्वल टू बी, अभी अभी हमने देखा ना, लास्ट स्लाइड में ही देखा था, तो अगर एसिम्प्टोट का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट इज थीटा, 2 थीटा, तो इन दैट केस ई विल बी नथिंग बट इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। सो यहां से ई इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम इसको कितने से रोटेट कर रहे हैं, 45 डिग्री, तो 45 45, ठीक है, राइट? सो कैन यू सी दिस हियर, ई 45 डिग्री, सो हियर इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू √2। इससे भी निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका क्या है, लुक एट दिस हियर। सो ई इज इक्वल टू, वी नो ना, ई इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या कंडीशन है, ए इज इक्वल टू बी, सो पुट कर दो, तो ई विल बी नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1। सो और ई विल बी इक्वल टू √2, दोनों तरीके से। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है ना, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू सेमी कंजुगेट एक्सिस एंड ई एसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू √2। फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इट विल नॉट चेंज। सो हियर यू कैन सी दिस ना, सो याद रखो,
हाईलाइट कर दिया मैंने. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन इट ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस आर टेकन एज एक्स एंड वाई एक्सिस respectively is this one. Okay, and asymptote of the hyperbola are this one. ये अभी भी देखा हमने पिछले स्लाइड में. For rectangular hyperbola, and this rectangular hyperbola a is equal to b, therefore equation of the rectangular hyperbola will become x square. अभी भी देखा हमने. X square minus y square is equal to a square, and asymptote will become what? Y, because a is equal to b ना, तो यहाँ पुट करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y is equal to plus minus of x. मतलब tan theta is equal to 1, theta will be equal to 45 degree. Right, so clearly we can say O x dash and y dash are at right angle each. Okay, each inclined to the x-axis at an angle of 45 degree, and you can say this. So rotating the axis through an angle 45, अगर मैं इस एक्सिस, ठीक है, ओ एक्स को 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, राइट, तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा ना. तो ये आपका डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिखेगा. हियर यू कैन सी दिस. सो हमने यहाँ पे क्या किया, इस एक्सिस को ना 45, हाइपरबोला को रोटेट नहीं कर रहे हैं, इस एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं. ओके, सो कुछ इस तरीके से दिखेगा. इस केस में इसका जो एक्सिस हो जाएगा वो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को 40 एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, रिमेंबर दैट. तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से आपका दिखेगा. सिंस वी आर रोटेटिंग, सेंस ऑफ रोटेशन हेयर एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा विल बी पॉजिटिव, x cos 45 डिग्री माइनस ऑफ y sin 45 डिग्री होल स्क्वायर. ठीक है, इसमें इसमें पुट करें, इसी को रोटेट करें ना. ठीक है, तो यहाँ x के जगह पे ये रखा, राइट. y के जगह पे क्या रखेंगे, x sin 45 डिग्री माइनस, नॉट माइनस, प्लस cos 45 डिग्री दी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसीलिए मैंने रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस आपको पढ़ाया था. देखो cos 45 इज 1 बाय रूट टू, सो x बाय रूट टू आ गया, माइनस ऑफ y बाय रूट टू, x बाय रूट टू प्लस ऑफ y बाय रूट टू, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a स्क्वायर. अभी मैं रूट टू 1 बाय रूट टू कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 बाई 2 बन के बाहर आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है. सेंड इट ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, इट विल बी नथिंग बट x माइनस ऑफ y द होल स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ y द होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर. ओके, डोंट यू थिंक इट इज समथिंग लाइक a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर? देखो ना, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर तो कुछ इस तरीके का दिखेगा. so ये हो गया आपका x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ x प्लस ऑफ y into x minus of y minus of x minus of y, and this is equal to 2a square. So here you can say this and this will cancel out. So here this and this will cancel. यहाँ से 2x आए, यहाँ से minus of 2 आए, तो इधर क्या minus of 2 2s are 4, 4xy, and this is equal to 2a square. So यहाँ से xy will be equal to minus of a square by 2. और equation or xy, and this will be nothing but equal to c square, where c square is nothing but equal to a square by 2 minus times. देखो, ये मैंने सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रखा है, एंटी क्लॉकवाइज रखा है, इसीलिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 आया. अगर आप क्लॉकवाइज रखोगे तो ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा. ओके, so here you can say this, ना, thus we can say equation
ये आपका फाइनल इक्वेशन है, इसको याद रखो। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर hyperbola when its asymptote are takes as axis is xy. xy is equal to c square. ओके, नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट भी है। if we rotate axis through an angle 45 degree clockwise, direction, then equation of rectangular hyperbola एक्स वाई इजकल क्या बताया मैंने, इसमें ये पॉजिटिव आ जाएगा, और एक्स वाई विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। राइट, तो इसका ध्यान रखो आप। लुक लुक एट दिस, यू मस्ट बी वंडरिंग सर यहाँ पे ये एक्स डैश, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे x को रिप्लेस कर, इसमें जो x है उसको रिप्लेस कर दिया था, ये x डैश होगा ना, क्योंकि हम इसको रोटेट करते, तो नया एक्सिस आपका x डैश y डैश है, x डैश y डैश, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ना, बाद में इसको हम क्या करते हैं ना, एक्स वाई में ही लिखते हैं, लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यार, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिख लिया। ओके, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में ये आपको बताया हुआ है, यू कैन सी दिस, मैंने बोला था ना, ये स्लाइड आप याद रखो, यहां से इजीली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां हम एक्स वाई को रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक्स वाई को मुझे देखो, एक्स वाई को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मिल गया एक्स डैश वाई डैश, तो हमें क्या करना है ना, जो इक्वेशन है उसमें एक्स को रिप्लेस कर देना है इसमें, एक्स डैश वाई डैश वाले टर्म से, फिर ये वाला यूज किया हमने, ठीक है, तो ये याद रखो आप, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नाउ हियर सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको याद रखो, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, राइट। लुक एट दिस, इन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो आपको पता है, बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से सेंट्रिसिटी निकालेंगे, बट इन केस ऑफ हाइपरबोला ए इज इक्वल टू बी, तो ये मैं बता चुका हूँ, इसमें पुट करोगे तो ई इज इक्वल टू रूट 2 आता है, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ये आपको मैं, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि एंगल तो पता है आपको 45 डिग्री है, पुट कर दो, यूल गेट दैट, ये भी याद रखो आप। ओके, दिस इज की ऑब्जर्वेशन। देखो, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, और एसिम्प्टोट, वो दो लाइन है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
वो मैं बताता हूँ ये आया कैसे, ये भी आप लोग में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा. Most of you might be wondering, so how did we get this? Let me tell you. Okay, so here, as we know, equation equation of asymptote is what? Y is equal to plus minus of b by a into x. b by a into x मतलब what? दो इक्वेशन है ना. एक है y is equal to b by a into x और दूसरा यहाँ पे पार्टीशन ले रहा हूँ y is equal to minus b by a into x. इसको प्रॉपरली मैं अरेंज कर लेता हूँ. देखो b को y के नीचे ले आता हूँ, सो y by b. ठीक है, और x a तो x के नीचे ही, इसको स्टेप ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं. x by a is equal to 0, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, माइनस ऑफ y by b is equal to 0. उसी तरीके से यहाँ y को यहाँ पे लिया, y by b एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x by a, और अगर ढंग से लिखो तो x by a प्लस ऑफ y by b is equal to 0. कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा? इफ यू वांट टू राइट, सो कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट. दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो क्या होगा? x बाय ए माइनस ऑफ y बाय बी, ठीक है, x बाय ए प्लस ऑफ y बाय बी एंड दिस इज इक्वल टू 0. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आपने. क्लियर है? यहाँ पे देखो, डोंट यू थिंक इट्स लाइक a प्लस बी a माइनस बी टाइप. सो कैन यू सी इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा y square by b square and this is equal to 0. So ये this is the required equation. This is combined equation of combine equation of pair of asymptote. ठीक है, ये याद रखो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है. तो एसिम्प्टोट का अगर आप हाइपोबोला और एसिम्प्टोट को ध्यान से देखो तो आपको एक ही डिफरेंस मिलेगा, वो भी राइट हैंड साइड में. कांस्टेंट का ही डिफरेंस है. इधर 1 है, उधर 0 है, और कंजुगेट में क्या -1 है. लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म इन तीनों में कॉमन है. So can you see this? If you look at this equation of a bola and its asymptote is differ by a constant only. That's it. Can you see this? एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, इधर 1 है, उधर 0 है. Okay, if s is equal to 0, that is nothing but the equation of hyperbola. S dash is equal to 0, which is nothing but the equation of conjugate hyperbola. With the equation hyperbola and conjugate hyperbola, then equation of the asymptote is nothing 1 by s. इन दोनों को ऐड कर दो, s प्लस ऑफ s डैश, तो क्या आएगा? इसको ऐड करो, राइट हैंड साइड में 1 प्लस -1 तो 0 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. ओके, इधर से 2 कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर दो, तो you'll get 1 by 2 s प्लस ऑफ s डैश, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. Okay, equal to 0. That is nothing but the asymptote. Okay, so this is nothing but the asymptote. So equation of asymptote is nothing but 1 by s plus of s dash. क्लियर है? यहीं से आ गया, वहां पे लिखा, याद रखो इसको.
ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, सो हाइपरबोला और एसिम्पटोट एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अगर आपको ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर इस डबल डिग्री टर्म में दिया रहा है, इक्वेशन में दिया रहा है, और आपसे पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, तो कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड इट? एसिम्पटोट इज अ पेयर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? और हमने अभी भी देखा है, अगर इक्वेशन दिया हुआ है, हमने अभी देखा है कि हाइपरबोला और एसिम्पटोट दोनों कांस्टेंट में ही डिफरेंस है, differ by a constant only. So can you see this here? Equation of hyperbola and asymptote is differ by a constant. Therefore, the let the equation of asymptote be, इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ओके, तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ hyper, just add one constant there, you'll get the equation of asymptote, but we have to find this unknown k now. Since asymptote is a pair of a straight line, तो इस केस में क्या होगा, del will be equal to 0, बस इसी से आ जाएगा, del equal to 0 होगा ना। और del क्या होता है, ए बी सी प्लस दैट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एच ओनली। ओके, सो इसमें ये सब पुट करो, एक ही अननोन है क्योंकि आपका इतना पार्ट तो हाइपरबोला का इक्वेशन है ना, सी तक वो तो गिवन है, एक ही अननोन बचेगा के, वहां से आप फाइंड कर लोगे, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होगा इन केस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एसिम्पटोट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट ही है, दैट इज नथिंग बट अ लाइन ओनली। ओके, सो इस से आप फाइंड कर लोगे। ऑल राइट, क्लियर है? इससे एक स्टेप और आगे और चल जाएंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे देंगे इस फॉर्म में और आपसे पूछ लेंगे क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। तो अभी भी हमने देखा था ना, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज नथिंग बट हाफ ऑफ एस प्लस ऑफ एस डैश, हाफ ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला, तो यहाँ से एस डैश फाइंड कर लेंगे, सो 2 आ जाएगा, 2a माइनस ऑफ एस इज नथिंग बट एस डैश। फिर भी आपको के तो फाइंड करना ही पड़ेगा, एस टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करना पड़ेगा, इसी तरीके से फाइंड करोगे, वंस यू गेट इट पुट इट देयर। क्लियर है? एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं, सॉल्व कर दूंगा इसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट। पहले कुछ ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म है ना ये, ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन देखो आज यूज होगा यहाँ पे, तो क्या होगा इक्वेशन, that will be nothing but equal to x1y plus y1x divided by 2, and this is nothing but equal to c square. Okay, so x1y plus of y1x, and this is nothing but 2 c square. Clear है? And c square is nothing but equal to a square by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्चुअली क्या है, a square. So we know now where c square is nothing but equal to a square by 2, if you put it there, so x1 y plus of y1 x is nothing but equal to, just if you put this 2 cancel out हो जाएगा, यहाँ से you'll get the a square। देखो एक लाइन का इक्वेशन, x1 y1 तो नोन है, a भी नोन है, ठीक है, आपको लाइन का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, पॉइंट फॉर्म में x1 को रिप्लेस कर देते हैं पैरामीटर से, पैरामेट्रिक इक्वेशन बताता हूँ यार। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज नथिंग बट x इज इक्वल टू सी टी, देखो यहाँ पे x की जगह पे सी टी डालोगे तो y आ जाएगा आपको c बाई 2, ठीक है, x पुट करो, ये याद रखो आप। ओके, सो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज नथिंग बट x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू c बाई 2, c बाई टी कैसे आएगा, x की जगह पे सी टी पुट करो, यूल गेट द, ठीक है, y। अच्छा, पिछले अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक चाहिए तो क्या करेंगे हम, सिंपली x1 को रिप्लेस कर देंगे ct से पिछले वाले इक्वेशन में, और y1 को रिप्लेस कर देंगे c बाई टी से, विल गेट द इक्वेशन।
इसमें ये कर लोगे आप, ठीक है। Thus the coordinate of any point of the rectangular hyperbola xy is may be taken as ct comma cyt. The point ct comma cyt is also a point t. Yes. Okay, so equation of chord of hyperbola xy is equal to c square joining t1 t2 is nothing but this one. Yes, ये hyperbola है ना, ये points है आपके given है, तो क्या हो जाएगा, दो पॉइंट सी टी वन कोमा सी बाई टी वन, दूसरा सी टी टू कोमा सी बाई टी टू, दो पॉइंट आगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये सब आप फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आल्सो इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जस्ट टोल्ड यू ना सिंपली। पिछले वाले स्लाइड में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया उसमें x1 को सिंपली रिप्लेस कर दो सी टी, y1 को रिप्लेस सी बाई टी, you'll get this इक्वेशन। नॉर्मल, यहां से देखो, कई बार बता चुका हूं, ये आपका ये टेंजेंट है तो ये यहां से इसके ऊपर नॉर्मल होगा। टेंजेंट का इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया तो यहां से इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप और ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो ये आपका नॉर्मल और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दो लाइन है परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेना। और हमें ये भी पता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल इज शेयरिंग द सेम पॉइंट, तो पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, वहां से इक्वेशन पता कर लेना। डू इट। ओके, ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइपरबोला का। Find the equation of asymptote to the hyperbola 3x square plus 10xy plus 8y square plus 14x plus 22y plus 7 is equal to 0. डबल डिग्री इक्वेशन है, आपसे पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पूछा है, और गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, राइट। सॉल्यूशन अभी देखा ना हमने, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is 3x square plus 10xy plus 8y square plus 14x plus 22y plus 7 is equal to 0. This is equation 1. Okay, since equation of a hyperbola and its asymptotes, okay, are differ by a constant only. Therefore, therefore, okay, therefore let equation equation of the asymptote क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या होगा, जो हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है ना उसमें के ऐड कर देंगे, सो 3x² प्लस ऑफ 10xy प्लस 8y² प्लस ऑफ 14x प्लस 22y प्लस 7 प्लस इसमें एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, दैट्स इट, क्योंकि एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, एसिम्पटोट इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक डबल डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, व्हेन डेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब पता, देखो यहाँ पे सिर्फ की अननोन है यहाँ पे। ऑलराइट, क्लियर है। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। सिंस 2, इक्वेशन 2 is the equation of a pair of a straight line
Hence, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है यार. Hence ABC plus 2FGH minus of A FS square minus of B G square minus of C H square, and this will be equal to 0. A क्या है? Coefficient of x square. B is nothing but coefficient of y square. C is constant. So here in our case constant ये हो जाएगा complete. 7 plus k. A देखो, this is A, this is H. H क्या होता है? 2hxy. तो 2h के जगह पे 10 है, तो h is equal to 5. इसी तरीके से y स्क्वायर b, y स्क्वायर b के जगह पे 8. 2gx इक्वेशन याद है ना? 2gx. तो ये 14 is nothing but 2g. This is 2g. This is 2f, right? This is what? B. This is 2h, and this is nothing but a. तो 2h is equal to 10, तो h is equal to 5. इस तरीके से निकाल लोगे, right? Just put it here. इक्वेशन याद है ना? ax square plus 2hxy by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Just put it there one. All right, वो आप करोगे. So can you say this here? A is equal to 3, 8, c is nothing but 7 plus of k. Okay, so 2 into 11. Okay, 7 into 5 minus of 3 into 11 square minus of 8 into 7 square minus of 7 plus of k into 5 square, and this is equal to 0. So can you see this? If you solve this now, solve this, you'll get k is equal to 8. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पे स्ट्रेस कर रहा हूं, ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो. ठीक है. सो कैन यू से दिस k की वैल्यू आ गई, सो फ्रॉम 2. अब वहां पे इक्वेशन नंबर 2 में इस k को पुट कर देंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट. सो फ्रॉम 2 कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट is what? Just put the value of k in equation 2 and you'll get k is 8. So यहाँ पे put कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x square plus of 10xy plus of 8y square 14x plus of 22y plus of, can you see 7 plus 8 is nothing but 15, and this is equal to 0. दिस इज अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एसिम्पटोट. एसिम्पटोट क्या है? ये दो लाइन का इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है. कैसे निकाला था हमने एसिम्पटोट का? उन दो लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया था. तो इस इक्वेशन को देख के क्या आप वो दो लाइन फाइंड कर सकते हो जिनका ये मल्टीप्लीकेशन लिखा है? देखो ना, अब वहां पहुंचते, ये तो आ गया आपका एसिम्पटोट का इक्वेशन है, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन हमें वो दो लाइन चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन ये लिखा है, कंबाइन इक्वेशन ये लिखा हुआ है. ठीक है. सो कैन वी फाइंड आउट, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बना लो, तो मैं एक्स के टर्म बना लेता हूँ. ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ, और सो 3x² प्लस ऑफ 2 टाइम्स 5y प्लस ऑफ 7 इंटू एक्स. ठीक है, एक्स के टर्म बना रहा हूँ. ठीक है, तो y वाले टर्म को एक साथ क्लब कर लो, प्लस ऑफ 8y² प्लस ऑफ 22y प्लस ऑफ 15, एंड दिस इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया? x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया. इसके रूट क्या होंगे? अगर रूट की बात करो तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाई 2a. रिमेंबर दैट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो माइनस b, दिस इज नथिंग बट द b. तो माइनस टाइम्स ट्वाइस ऑफ 5y प्लस ऑफ 7, ये तो 10th में पढ़ा होगा आपने, प्लस माइनस b. ओके, b स्क्वायर, सो 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 5y प्लस ऑफ 7 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, दिस इज a and this complete is c. This is a, this is b, and this completes is c. ठीक है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लुक एट दिस, यहाँ से 4ac, सो 4 into 3 is 12,
and this is c. So 8 y square plus 22 y plus of 15 and divide by 2a. So this is nothing but equal to 6. क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इधर आएगा 6x और ये वाला टर्म है माइनस, अब इसको इधर ले आते हैं, सब प्लस ये कितना हो जाएगा 2 5y प्लस ऑफ 7 और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, लुक एट दिस, अंदर वाले टर्म को अगर आपने सॉल्व किया ना, सॉल्व किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, वेरी इजी, प्लस ऑफ 4y प्लस ऑफ 4। ठीक है, देखो ना यहाँ से 25 इंटू 4 इज 100 एंड 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा यहाँ से 96। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे यूल गेट दैट, यहाँ से आप फाइंड कर लोगे। ओके, सो 6x यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 6x प्लस 2 5y प्लस ऑफ 7 is equal to plus minus of, so can you say this is simply y plus of 2 the whole square, है ना, क्लियर। All right, so 6x plus of 2 5y plus of 7, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है ना, I think I have made some mistakes. Yes, look at this है ना, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे, इसे इसको अगर एक्सपेंड करो तो 25 इसका इज 25 ये 4 बार वेट कर 25 इंटू 4 इज 100 और यहाँ पे देखो 12 इंटू 8 इज 96, 100 माइनस ऑफ 96 इज 4, तो 4 इसमें सब में से 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 भी होगा, माय बैड। हाँ, देखो इधर से 2 कॉमन ले लो, जस्ट टेक कॉमन 2 फ्रॉम एयर, 2 कॉमन लोगे तो ये 3x आएगा प्लस ऑफ ये 5y प्लस ऑफ 7 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2, दो लाइन आ जाएगा ना यहाँ से, कैन यू सी दिस, इफ यू लुक एट दिस, गिव मी सेकंड, okay, so you'll get, let me write it again, 3x plus of 5y plus 7 and this is nothing but plus minus of y plus of 2, so यहाँ से दो एक लाइन आ जाएंगे इक्वेशन के, लाइन के दो इक्वेशन, सो 3x प्लस ऑफ 5y प्लस ऑफ 7, अगर वो दो लाइन फाइंड करना है तो इतना कैलकुलेशन आपको करना हो, एक प्लस वाई टर्म ले लो और दूसरा क्या होगा 3x प्लस ऑफ 5y प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ओके y प्लस ऑफ 2, इन दोनों को सॉल्व करो, y को इधर ले आएंगे, सो 3x प्लस ऑफ 4y ओके प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हेयर 3x, so can you say this, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 6y प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0, दो लाइन आ गया, इन दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन आपका वो एसिम्प्टोट था। ओके, सो if you have to reach that, to this two equation from that combined equation you have to solve it। ठीक है, अगर आपसे कंबाइन इक्वेशन ही पूछा जाए एसिम्प्टोट का ही इक्वेशन, ये यही रुक जाओ। ऑल राइट एवरीवन, अभी देखो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, तरीका बता चुका हूं, यू हैव टू फाइंड इट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ ओके ऑफ दिस हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या होता था याद है ना, हाफ ऑफ एस प्लस ऑफ एस डैश, यहाँ पे एस डैश कंजुगेट हाइपरबोला, तो यहाँ से एस डैश आपको फाइंड करना है, सो ट्वाइस ऑफ ए माइनस ऑफ एस,
तो सबसे पहले क्या करो, ये एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट फाइंड करो, इक्वेशन हाइपरबोला गिवन है, एसिम्पटोट फाइंड करो, पुट कर दो यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करके एसिम्पटोट की जो हाइपरबोला का इक्वेशन है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट दैट। दिस इज होमवर्क। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। सो हाइपरबोला एंड हो गया, ठीक है। सो कंप्लीट कोनिक सेक्शन, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला हमने कवर कर लिया। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको आपके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला इन सबके कॉन्सेप्ट को कवर कर ले, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय।